बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस तमाम तर सूरत हाल में हम जो दस्तयाब ख़बरें हैं उनकी मदद से हालात का जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया पेश करते हैं और आपके सामने जो पिक्चर बनती, बिगड़ती, आगे बढ़ती और उसमें फिर रंग भरते हैं वो नज़र आ रही है, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स रखूँगा और इनकी मदद से सूरत हाल कहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है ये भी आपको बताऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की है, उनसे सवालात जवाबात का एक सेशन भी हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं। इसके अलावा सीनियर तरीन सहाफ़ी कामरान खान साहब ने एक बहुत अहम वीडियो ट्विटर पे पोस्ट की है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बारूद मिल गया है, ऐसा बारूद जिससे तहरीक अदम एतमाद को उड़ाया जा सकता है, धमाके से उड़ाया जा सकता है। और साथ ही दावा किया जा रहा है कि बड़ी एंट्री होगी 27 के जलसे में। इमरान खान साहब के पास सरप्राइज एक नहीं होगा, एक से ज़ायद होंगे और बहुत बड़ी एंट्री होगी 27 के जलसे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा धमाका करेगी जो 27 का जलसा है उस जलसे में। सबसे पहली बात इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उस मुलाकात की। इमरान खान साहब ने एक बार फिर उस मुलाकात में ये कहा कि ये जो अपोजिशन मुझे निकालना चाहती है, ये सारे डाकू, सारे चोर एक साथ आ गए हैं, ये मुझसे इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, क्या उससे पहले हाथ उठा दूँ, आखिर वक्त तक लड़ूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, इन चोरों को हराऊंगा। इमरान खान साहब से सवाल हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या आप उनसे बात क्यों नहीं करते, उनसे बात करके मामलात को हल करने की जानिब क्यों नहीं जाते? तो इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ से बात करूं, उससे हाथ मिलाऊं, ये मैं अपनी तौहीन समझता हूं। करप्ट लीडर है, मैं एक करप्ट सियासतदान से हाथ मिलाना, उसके साथ बैठना, उससे बात करना अपनी तौहीन तसव्वुर करता हूं, ये अपनी तौहीन मैं नहीं करूंगा, इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब कुछ अर्से पहले जो है अपनी पार्टी को बता रहे थे कि आपको लोगों को ये बताना है कि आप इमरान खान के लिए सियासत में आए हैं, आपको लोगों को ये बताना है कि वोट इमरान खान के लिए दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दीजिए। इमरान खान साहब ने कहा कि आपका ये ईमानदार वज़ीर आज़म है, जो ब्रांड है, पार्टी का ब्रांड है। इसी तरह से इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो करप्शन का ब्रांड है। इस वक्त वो तमाम लोग जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, हामिद मीर साहब, नदीम मलिक साहब, महर बुखारी साहब, दीगर सहाफ़ी जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यूज़ किए हैं और ये तवील इंटरव्यूज़ हैं, सबके वन ऑन वन इंटरव्यूज़ हैं, किसी ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल नहीं किया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये मकसूद चपड़ासी कौन है, ये जो अरबों रुपए की करप्शन है ये क्या है? पूरी मनी ट्रेल नजर आ रही है, नजर आ रही है ट्रांजैक्शन, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इस मामले पर काशिफ अब्बासी साहब ने बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, और उन्होंने कहा कि जी मेरा रिश्तेदार है, मकसूद चपड़ासी मेरा रिश्तेदार है, उसका भाई दुबई में डाके डालता है, डाके डाल के शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि मकसूद चपड़ासी को पैसे भेजता है। आपके कानून को कोई प्रॉब्लम है? ये है वो इत्मीनान जिसके साथ ये लोग बात करते हैं। इसी इत्मीनान के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार बात की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर और कहा कि हाँ भाई हैं, असासे आमदनी से ज्यादा हैं, तुमको क्या? ये इंतहाई बड़ा थप्पड़ था एक मुंतखब वज़ीर आज़म की जानिब से कौम के मुंह पर, जो कौम को जवाब देने के बजाय JIT में पेशी के बाद कह रहा है कि तुमको क्या। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मकसूद चपड़ासी मेरा रिश्तेदार है, आपके कानून को कोई मसला है। ये एतमाद नहीं है, इसे ढिटाई कहते हैं और इस ढिटाई का मुजाहिरा इंतहाई इत्मीनान के साथ मुसलसल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब से किसी ने सवाल नहीं किया और शहबाज शरीफ साहब का मामला अदालत में वो बिल्कुल साफ है, लेकिन अभी लटके चला जा रहा है। अब 25 को फर्द जुर्म आयद हो सकती है, 18 से सुन रहे हैं हम, 18 फरवरी से। उस रोज़ मैं तैयार था कि सुबह उठ के इन तमाम ख़बरों को कंपाइल करूँगा, इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करूँगा, लेकिन उस रोज़ हम पर क़यामत टूटी और मेरे भाई की शहादत का वाक़या हुआ। उस रोज़ फर्द जुर्म आयद होना थी मियाँ साहब पर। फिर मैं कुछ 10-12 दिन इन तमाम ख़बरों से ही दूर हो गया, इस तमाम मामले से। आपसे मुलाकात मेरी हार्डली एक आध बार हुई और उसके बाद हमें पता चला, जब होश आया, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर अब भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है और वो लटके जा रहा है, लटके जा रहा है, लटके चला जा रहा है। ये है हमारे यहाँ की सियासत। इस वक्त इस मामले में क्या होता है ये अभी देखने की बात है, लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकात की है जिन सहाफ़ियों ने, उनमें राजा मोहसिन एजाज सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ियों की तंजीम है
اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اس کا الیکشن بھی جیت چکے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز نوجوان صحافی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں پر آ کر ہار نہیں مانے گا، وہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا، موت کو ترجیح دے گا، لیکن ہار نہیں مانے گا۔ یہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایک صحافی کے تاثرات ہیں۔ اس کے بعد کامران خان صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے ٹویٹر پہ، اور کامران خان صاحب جو ہیں اپنی ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن نے عمران خان کو بارود دے دیا، حکومت کو بارود دے دیا ہے، جس کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو اڑایا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے سندھ ہاؤس میں دکھا دیا کہ اندر کیا ہو رہا تھا، کس بے شرمی کے ساتھ لوٹے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نام سامنے آ گئے، چہرے سامنے آ گئے، تمام تر چیزیں سامنے آ گئیں، اور اب سندھ ہاؤس میں ان لوگوں کا موجود ہونا، پہلے سے نام سامنے آ جانا، منحرف ہونا ثابت ہو جانا، یہ سب کچھ سپریم کورٹ میں جو کیس ہے اس میں حکومت کو مدد دے گا۔ حکومت کے پاس اس سلسلے میں ثبوت بھی ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے جہاز میں کیسے نوٹ بھر کر لائے گئے تھے، تو یہ وہ چیز ہے جس کی مدد سے عمران خان کی حکومت سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس ہے وہاں اگر تاحیات نااہلی والا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ واپس اپنی سیاست بچانے کے لیے آئیں گے اور پھر اس روز اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی میں نہ جائیں۔ یہ کامران خان صاحب کی پیشن گوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 27 کے جلسے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک سے زائد ٹرمپ کارڈ ہے۔ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے شاہین صاحبائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب عمران خان کے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کا اعلان سامنے آ سکتا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے بہت دور رہ لیا، سیاسی افطار کروں گا، اقتدار کی افطار کروں گا، تو اقتدار کی افطاری جو ہے وہ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون تو ان حالات میں کہہ چکی کہ چودھری نثار اپنی سیاست ختم کر چکے ہیں، تو یہ سیاست جو ہے وہ یہاں سے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوگی اس تمام تر صورتحال میں۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، بلاول بھٹو زرداری نے آج مالاکنڈ جلسے میں میاں نواز شریف کو بری طرح سے ٹرول کیا۔ میاں نواز شریف سے اتحاد وہ بار بار پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم لندن نہیں بھاگے، ہم یہیں ہیں، ہمیں پکڑ لو آؤ، یہ باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا۔ اب مالاکنڈ جلسے میں کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم گیٹ نمبر 4 پر جا کر روئیں گے نہیں، ہم گیٹ نمبر 4 پر جا کر روئیں گے نہیں، ہم کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کر جانے پر تمام صحافی، تمام سیاستدان تانا دیتے ہیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کر، اور میاں نواز شریف گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اس بات کا تانا ملک میں سیاستدان، صحافی، تجزیہ کار سبھی میاں نواز شریف کو دیتے ہیں۔ یہ تانا اب بلاول بھٹو زرداری نے بھی دے دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔